Hello students, how are you? I'm Krishna Naik, your chemistry teacher, and today we are going to start a 16 group of P block. Alright? Already you studied 13 and 14 group in the 11th standard, and from 15 to 18 group we have to study in the 12th standard, right? Today we are going to start a 16th group. Okay, now the 16th group elements, 16th group, okay, the 16th group element are known as chalcogens. Okay, they are known as chalcogens. Do you know about the chalcogens? उन्हें chalcogens क्यों कहा जाता है? chalcogens का मीनिंग होता है ओर फॉर्मिंग. ओके, उसका मीनिंग क्या होता है? ओर फॉर्मिंग मीन्स कि 16 ग्रुप के जो एलिमेंट है वो ओर फॉर्म कर सकते हैं. सो दे आर नोन एज द chalcogens. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द 16th ग्रुप. ओके, तो जो पहला हमारा एलिमेंट है वो है ऑक्सीजन. राइट, 16th ग्रुप एलिमेंट, इट इज अ सिंबल ऑफ एलिमेंट. राइट, ऑक्सीजन. उसके बाद आता है हमारा सल्फर. राइट, आफ्टर दैट कम्स सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम. ओके, उसे याद कैसे रखोगे आप? तो उसे याद रखने के लिए एक ट्रिक है हमारे पास. ओ स्टाइल से तेल पॉलिश. ओके, ओ स्टाइल से तेल पॉलिश. ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम. ओके, उसके नाम भी लिख लेते हैं हम. नेम ऑफ दैट एलिमेंट, पहला जो है हमारा ऑक्सीजन. ओके, देन सेकेंड वन इज सल्फर. The third one celurium. Okay, selenium. It is tellurium, and that one is polonium. Okay, now उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है उनके बारे में हम देख लेते हैं. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल याद होना चाहिए उसका एटॉमिक नंबर. राइट, द ऑक्सीजन हैविंग एटॉमिक नंबर 8. सेल्यूरियम का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 16. फिर हो जाएगा आपका 34. राइट, उसके बाद 52 और उसके बाद 84. कैसे याद रखना है? तो वो 2 8 8 18 18 32 32 सही है. तो ऐसे आपको उसमें ऐड करते जाना है. देन यू विल गेट द नंबर ऑफ दैट एलिमेंट. अगर आपको याद ना हो तो पहले का नंबर याद रहना ज़रूरी है. उसके अंदर 8 ऐड करो. राइट, तो 16 मिलेगा. उसके अंदर आप ऐड करोगे कितने? 18. देन यू विल गेट 34. 34 में 18 ऐड करोगे. देन यू विल गेट द 52. एंड 52 में इफ़ यू ऐड अ 32 देन यू विल गेट दैट नंबर. राइट, क्या करना है हमें? तो यहाँ जो एटॉमिक नंबर कैसे आया? तो पहला तो 8 ऑक्सीजन का, फिर 8 के अंदर 8 ऐड करो. आफ्टर दैट जो आंसर आया 16, उसके अंदर आपको 18 ऐड करना है. आफ्टर दैट जो 34 आया उसके अंदर यू हैव टू अगेन ऐड 18. राइट, और आफ्टर दैट जो आंसर आया इन दैट यू हैव टू ऐड 32. क्यों ऐसा ऐड किया है? तो एक्चुअली हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 8 8 18 18 32 32 के अकॉर्डिंग हमारे एलिमेंट फिलअप होते हैं. ओके, तो उसी के अकॉर्डिंग हम आपको ये करना है. ओके, नाउ यहाँ पे जो है वो तो फर्स्ट एलिमेंट है तो 8 आ जाएगा. उसके बाद का आप यहाँ से स्टार्टअप कर सकते हो 8 18 18 32. ओके, नाउ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है यू कैन राइट इजीली. राइट, जो हमारा ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और हो जाएगी हीलियम 2s2 2p4. जो नियॉन है उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, सॉरी सल्फर की हो जाएगी नियॉन. यहाँ पे आ जाएगा 3s2 3p4. राइट, फॉर द सेलेनियम
configuration will be argon 3d10 4s2 4p4. Okay, then krypton 4d10 5s2 5p4. Okay, and it is a configuration of xenon 4f10 5d10 6s2 and 6p4. ओके, मैंने 11th के जो लेक्चर बनाए हैं उसमें ये कॉन्फ़िगरेशन कैसे आप लिख सकते हैं वो भी मैंने बताया है कि आपके पास अगर एटॉमिक नंबर है देन हाउ यू कैन राइट अ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट एलिमेंट. ओके, तो आप उसे एक बार चेक कर सकते हो. मैं आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. ओके, नाउ तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई. नाउ हियर यू कैन सी दैट फ्रॉम दिस कॉन्फ़िगरेशन, ओके, हियर you can see that 2s2 2p4 3s2 3p4 4s2 4p4 5s2 5p4 6s2 6p4. Right, means we can write the general configuration of that general electronic configuration of 16th group. ओके, ये जो आपने देखा वहाँ से आप 16th ग्रुप की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं और जो कि हो जाएगी हमारी NS2 NP4. राइट, और जहाँ पे N क्या है आपका, तो N इज इक्वल टू एक्चुअली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड हियर वी कैन से दैट इट्स सोज द पीरियड नंबर. ओके, पीरियड कि आपका कौन सा पीरियड है वो शो करेगा. तो ये आपके 16 ग्रुप के एलिमेंट हो गए. ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम. ओ स्टाइल से तेल पॉलिश. ओके, और ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई. यहाँ पे जो मैंने लिखे हैं वो उसके एटॉमिक नंबर है. ऑक्सीजन का 8, सल्फर का 16, सेलेनियम का हो जाएगा हमारा 34, टेलुरियम का 54 और पोलोनियम का 84. ओके, और ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो गई NS2 NP4 फॉर द 16th ग्रुप एलिमेंट. ओके, नाउ फर्स्ट थिंग इज दैट कि इतने एलिमेंट तो है. अब उसके हम एबंडेंस की बात करते हैं. ओके, कि सारे एलिमेंट हमें कहाँ से कैसे मिलते हैं. फर्स्ट ही हमने बात कर ली है कि ये सारे ओर फॉर्मिंग एलिमेंट है. तो जो ओर्स होती है, ओके, जो मेटल्स ओर्स है उसमें वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट होके, ओके, तो वो भी हम देख लेते हैं. और उसके अलावा वो कहाँ कहाँ से मिलते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं. ओके, सो नाउ टॉक अबाउट द अकरेंस एंड एबंडेंस. and abundance. ओके, ना जो ऑक्सीजन है वो क्या है, तो इट इज़ द मोस्ट एबंडेंट ऑफ ऑल एलिमेंट. कि जितना भी है, जितने भी एलिमेंट है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, उन सब में सबसे ज़्यादा जो एग्जिस्ट करता है वो कौन है, तो ऑक्सीजन. ये जो हमारा 16 ग्रुप है उसकी बात कर रही हूँ कि मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है. ओके, ऑक्सीजन इज मोस्ट abundant of all elements of 16th group. ओके, सबसे ज़्यादा abundant एलिमेंट है. फिर उसके बाद जो है वो ऑक्सीजन के बारे में पहले बात कर लेते हैं. तो ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है एज अ O2 मॉलिक्यूल. राइट, इट एग्जिस्ट एज O2 मॉलिक्यूल. राइट, फिर जो उसका एटमॉस्फेयर में एबंडेंस है वो कितना है, तो इट हैविंग abundance in atmosphere is 21%. राइट, हमें पता है कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें इसका एबंडेंस कितना होता है, 21%. वो O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. राइट, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है N2 के फॉर्म में होता है 78% फॉर 15 ग्रुप में आपने स्टडी किया है. ये जो हमारा ऑक्सीजन है O2 में फॉर्म करता है और वो एटमॉस्फेयर में सिर्फ 21% है. ओके, इट्स ऑल्सो अकर इन it also
occurs in combined state as metal oxide. कौन कौन से फॉर्म में मिलता है कंबाइंड स्टेट में? तो मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में. ऑल्सो इट गेन इन अ फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स, ओके, एंड ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स in the earth crust, right, in the earth crust. तो ये अर्थ क्रस्ट में वो मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एंड मेटल बाइकार्बोनेट के फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है, ओके. तो हम उसे इन 3 फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में से गेन कर सकते हैं. एंड ऑल्सो वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है 21%, ओके. और ऑल्सो अगर एटमॉस्फेयर की बात करो तो इट इज ऑल्सो प्रेजेंट, it also occurs in form of ozone, right. ओजोन के फॉर्म में भी मिलता है. ओजोन मतलब O3 in the upper atmosphere. सही है कि अपर एटमॉस्फेयर है हमारा, उसमें वो ओजोन के फॉर्म में भी मिलता है. तो ऑक्सीजन पहले मिलता है. ऑक्सीजन के एबंडेंस की बात कर रहे थे हम, ओके. तो जो ऑक्सीजन है हमारा वो सबसे ज़्यादा एबंडेंट एलिमेंट है 16 ग्रुप का. O2 के फॉर्म में मिलता है, 21% एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है. जो अर्थ क्रस्ट है उसमें से मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में मिलता है, कार्बोनेट के फॉर्म में मिलता है, एंड बाइकार्बोनेट के फॉर्म में मिलता है, ओके. और जो अपर फॉर्म ऑफ एटमॉस्फेयर है, लेयर है, उसके अंदर ओजोन के फॉर्म में से भी हमें मिलता है, ओके. तो ये हमारे किसकी बात हो गई? अकरेंस की बात हो गई. अब हम दूसरे एलिमेंट की बात करते हैं, सल्फर की बात करते हैं, ओके. तो जो सल्फर है हमारा, तो सल्फर अकर्स इन द अर्थ क्रस्ट, एज मेटल सल्फाइड, ओके, एंड सल्फेट. कि वो जो अर्थ क्रस्ट में से सल्फर है वो कौन से फॉर्म में मिलता है हमें? तो सल्फाइड के फॉर्म में मिलेगा वो हमें, एंड सल्फेट के फॉर्म में मिलेगा, ओके. इन द फॉर्म ऑफ सल्फर, गेन इन द फॉर्म ऑफ मेटल सल्फाइड, एंड ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट. तो कौन से मेटल सल्फाइड एंड सल्फेट प्रेजेंट है वो देख लेते हैं. आपको उनके नाम भी याद रखने हैं, एमसीक्यू के लिए ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ओके. तो फर्स्ट है आपका PbS, ओके, विच इज नोन एज अ गैलीना. PbS का नाम क्या है? गैलीना है. नाउ जो दूसरा है हमारा ZnS, जिंक ब्लेंड, ओके. जिंक सल्फाइड भी बोल सकते हो, उसका जो कॉमन नेम है और नेम हम बोलते हैं वो क्या है? जिंक ब्लेंड है, ओके. नाउ दूसरा वो फॉर्म में मिलता है CuFeS2, ओके. इसका नाम क्या हो जाएगा? तो कॉपर पाइराइट्स, ओके. 6th चैप्टर में ये सारे एक्चुअली आपने स्टडी किए ही है ना. नाउ जो दूसरा है वो हमारा CuSO4 इंटू 2H2O के फॉर्म में मिलता है. उसे क्या बोलते हैं हम? तो जिप्सम बोलते हैं, ओके. एंड ऑल्सो इट गेन इन अ फॉर्म ऑफ MgSO4 इंटू 7H2O. उसे बोलते हैं हम इप्सम, ओके. कॉपर सल्फेट जिप्सम है, मैग्नीशियम सल्फेट इप्सम है, ओके. एंड बेरियम सल्फेट उसे बोलते हैं बैरिएट, ओके. तो ये हो गए आपके जिंक. जो सल्फर है वो नेचर में से कौन से फॉर्म में मिलती है? सल्फाइड और सल्फेट के फॉर्म में मिलता है, ओके. PbS हो गया गैलीना, ZnS को बोलेंगे जिंक ब्लेंड, सही है. CuFeS2 मतलब कॉपर पाइराइट, CuSO4 इंटू 2H2O जिप्सम, MgSO4 इंटू 7H2O हो जाएगा इप्सम, एंड BaSO4 हो जाएगा बैरिएट. तो ये आपके सल्फाइड हो गए फर्स्ट 3, सेकेंड 3 हो गया आपके, लास्ट 3 हो गया आपके सल्फेट. तो ये दोनों फॉर्म में जो सल्फर है वो एग्जिस्ट करता है, ओके. तो ये जो हो गया वो तो अर्थ क्रस्ट में से सल्फर कैसे मिलता है वो हो गया, ओके. ना वो जो है सल्फर हमारा वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी रहता है. सो सल्फर also
exist in combined state in living organism, right, like plant and animal, and is a constituent of some amino acid, right. Also it is present in protein and enzymes. ओके, जो सल्फर है वो इन सारे फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है. ओके, ये हो गए सल्फर. अब बात करते हैं हम सेलेनियम एंड टेलुरियम की, राइट. तो जो सेलेनियम एंड टेलुरियम है वो बहुत लेस एबंडेंट वाले एलिमेंट है. ओके, सेलेनियम एंड टेलुरियम आर लेस abundant than sulfur. एक्चुअली बहुत ज़्यादा लेस ऐसा कह सकते हैं हम. ओके, एंड occur as selenites and tellurides in sulfide ore. सही है कि ये जो आपने सल्फाइड ओर्स देखी है, सही है, ये सारी सल्फाइड ओर जो देखी है उसमें जो सेलेनियम है वो सेलेनाइड के फॉर्म में और जो टेलुरियम है वो टेलोराइड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. किसमें? सल्फाइड ओर में. ओके, और जो हमारा पोलोनियम है उसका बहुत ट्रेस अमाउंट है तो उसकी हम बात नहीं करेंगे. ओके, और ये जो सेलुरियम और टेलुरियम है वो ज़्यादातर कहाँ से मिलते हैं हमें? तो सेलुरियम एंड टेलुरियम जो हमारा एनोड होता है, ओके, उसमें एनोड मर्ड फॉर्म होता है, उसमें से मिलते हैं सेलुरियम एंड टेलुरियम. प्रिंसिपल सोर्स is the anode slime, or you can say that anode mud. Okay, deposited during the electrolytic refining of copper. सही है कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जब हम कॉपर का करते हैं तो जो एनोड मड मिलता है और उसे एनोड स्लिम भी बोलते हैं. ओके, तो एनोड मड भी बोल सकते हो आप. तो उसमें जो है उसमें सेलेनियम एंड टेलुरियम ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं. ओके, तो ये हो गया एकरेंस. पोलोनियम की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत ही लेस अमाउंट में, ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट है. ओके, लिख भी लेते हैं चाहे तो हम. पोलोनियम has trace amount. ओके, ना. एंड जो हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, हमारे जो 16 ग्रुप की फैमिली है, ओके, ये 16 ग्रुप फैमिली जो है उसमें जो ये तो हमारा पोलोनियम हो गया, लेकिन पोलोनियम के बाद भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है. ओके, वो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसका भी नाम और वो लिख लेते हैं हम, एटॉमिक नंबर. ओके, तो यहाँ पे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसका सिंबल है LV. उसका सिंबल क्या है? LV. उसका नेम क्या हो जाएगा? तो लिवोमोरियम. ओके, उसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की आपको ज़रूरत नहीं है. उसका एटॉमिक नंबर जो है वो हो जाएगा 116. अगर आपको लिखनी भी है तो यू कैन राइट दैट. ओके, इसी की तरह आएगी, लेकिन आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा? रेडोन. लिख ही लेती हूँ मैं. यहाँ पे हो जाएगा रेडोन. सही है. यहाँ पे 5F हो जाएगा 14. सॉरी, आई
मेक वन मिस्टेक, यहाँ पे हो जाएगा 4F14, ओके। तो 5F14, फिर हो जाएगा आपका 6D10, 7S2, 7P4, सही है। तो ये जो है वो रेडियो सिंथेटिक एलिमेंट है, एक्चुअली वो लैब में सिंथेसाइज किया गया है, ओके। वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसके अबंडेंस के बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो ये हो गए हमारे टोटल 16 ग्रुप के एलिमेंट जो है वो, उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो, और उनके अकेरेंस एंड अबंडेंस के बारे में भी हमने बात कर ली है, ओके। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ दैट 16 group elements, okay. Thank you for watching this video and wait for the next video.